मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। आगे क्या कहती है? भाई छोड़ा, बंधु छोड़ा, छोड़ा सगा सोई। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज होई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, दूसरा न कोई। एक व्यक्ति जब कृष्ण भक्ति से जुड़ता है ना, तो श्री कृष्ण भक्ति से जुड़ते समय हर गुरु संत समझाते हैं कि श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कि सब धर्मों का परित्याग करके एक मेरी शरण में आ जा अर्जुन, मैं तुझे सब पापों के भय से मुक्त कर दूंगा। ये मैं प्रतिज्ञा पूर्वक तुझसे कहता हूं। अब ये बात हो गई बॉटम लाइन की, लेकिन अब स्टार्टिंग करते हैं हम। होता क्या है, एक आदमी ईश्वर भक्ति शुरू कर देता है। ईश्वर भक्ति शुरू करने तो लगता है, लेकिन पहले वो किसी और मंदिर में भी जा रहा था, वो किसी और सत्संग में भी जा रहा था, वो किसी और गुरु के पास भी जा रहा था, हो सकता है वो किसी और स्थानों पर भी जाता हो, लेकिन अब उसकी दिशा बदली और वो श्री कृष्ण भक्ति की ओर प्रवृत्त हो गया। अब श्री कृष्ण भक्ति का जो पहला नियम है ना, वो आपको कई जगह अगर आप गीता पढ़ते हो तो भगवान कहते हैं अनन्य भाव से की गई भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति है। अगर आप गीता पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि अव्यभिचारिणी भक्ति मतलब पतिव्रता पत्नी की तरह अपने पति को ही समर्पित है, ऐसी भक्ति को अव्यभिचारिणी भक्ति बोलते हैं। और अगर आप ऐसी भक्ति नहीं कर रहे तो व्यभिचारिणी भक्ति मतलब कोई वजूद नहीं है आपकी भक्ति का। तो अगर आप भक्ति करना चाहते हैं, श्री कृष्ण परमात्मा से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण परमात्मा ने ये कंडीशन रखी है कि आपको अनन्य भक्ति करना बहुत 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 जरूरी है। लेकिन अनन्य भक्ति क्यों नहीं हो पाती? क्यों अनन्य भक्ति से व्यक्ति नहीं जुड़ पाता? क्योंकि उसके मन में भय होता है। भय किसका भय होता है? भाई छोड़ा, बंधु छोड़ा, छोड़ा सगा सोई। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज होई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। कहने का क्या मतलब है? मेरा परिवार क्या बोलेगा, मेरे भाई बहन क्या बोलेंगे, मेरे पास पड़ोसी क्या बोलेंगे, पता नहीं ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में। फिर साधु संग बैठ बैठ, अरे साधु संग बैठ बैठ लोक लाज होई रे। एक साधु पता नहीं किस साधु के साथ बैठने लग गए हैं यार। वो कहते हैं सिर्फ कृष्ण भक्ति करनी है, किसी और की भक्ति नहीं करनी। मतलब लोग बातें करना शुरू कर देंगे और आप लीला चरित्र सुन रहे हो रेगुलर, और अगर आप वाकई सुन रहे हो तो 2 मिनट में मुझे बताओ कमेंट करके कि कहां पर ऐसा समय आया लोक लाज वाला, जो हम अभी रेगुलर लीलाएं सुन रहे हैं ना, तो ऐसा कहां आया? साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे। ये कहां पे आया? किस लीला में लोक लाज निर्माण हुई? अगर आप वाकई लीला चित्र रेगुलर सुन रहे हो ना, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको उत्तर दूंगा। एक व्यक्ति भक्ति करने के लिए खड़ा हुआ,
अनन्य भक्ति करने की कोशिश करने लगे। लेकिन आपको सच बताऊं, लोग भय के कारण और किसी ना किसी फल की इच्छा के कारण अनन्य भक्ति नहीं कर पाते, अपना धैर्य तोड़ देते हैं। एक, उनकी श्रद्धा नहीं होती। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में अव्यभिचारिणी भक्ति बोला। अव्यभिचारिणी भक्ति क्यों बोला? जो वाकई एक पतिव्रता पत्नी होती है ना, उसका पति गरीब हो, अमीर हो, कम रोटी देता हो, कम कपड़े देता हो, कम पैसे देता हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने पति को अपना जीवन समर्पित कर चुकी होती है और मरते समय तक जैसा पति ने रखा, जिस हाल में रखा, वैसा रह लेती है। दृष्टि उठाकर पर पुरुष को नहीं देखती। इसीलिए उसे पतिव्रता पत्नी बोलते हैं। और शास्त्र ऐसा कहते हैं, उसके देह छोड़ने के उपरांत, मरने के उपरांत उसे सत्य लोक के फल मिलते हैं। पतिव्रता धर्म पालन करने से सत्य लोक के फल प्राप्त होते हैं। अब यहां अव्यभिचारिणी भक्ति की बात हो रही है और देखो 5 मिनट हो चुके हैं, किसी महानुभाव ने अब तक ये बात नहीं लिख के दी कि लोक लाज कहां पर होनी थी। लोक लाज कहां पे होने वाली थी? जहां पर भगवान ने लीला करके दिखाई। मुझे उत्तर दो आप कि आप सबने ये लीला कहां सुनी है। मैं कहता हूं ना, आवर्तन किया करो, डेली रिवाइज किया करो। योगेश अरोड़ा जी, चांगदेव भट्ट का क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आ रहा। जुआ होते समय? बिल्कुल कहीं लोक लाज की बात नहीं हुई प्रमोद छिब्बर जी। जुआ होते समय लीला बताओ ना आप मुझे। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सत्र चल रहा है, अमिता आनंद सुन रही हैं, मनीषा चौधरी जी सुन रही हैं, भानुप्रिया बड़ी धर्मवान है वो सुन रही हैं, जोगिंदर भगत सुन रहे हैं, ये हमारी सबसे ज्यादा अक्लमंद शिष्या शारदा गुप्ता सुन रही है, परवीन सहगल सुन रही है नोएडा से, इनको भी बड़ा ज्ञान है। बताओ ना आप कि ये बात कहां पे हुई थी? साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे। बताओ मुझे आप रोज सत्र सुन रहे हो, क्या कर रहे हो आप सत्र सुनते समय? कि आपको ये याद नहीं आ रहा कि कहां पर भाई छोड़ा, बंधु छोड़ा, छोड़ा सगा सोई, कि भाई भी छोड़ना पड़ेगा, बंधु भी छोड़ना पड़ेगा। किस अर्थ में? त्यागना पड़ेगा? नहीं, उनको कहना पड़ेगा आपके विचार आपके पास, मेरा गीता ग्रंथ मेरे पास। मैं तो गीता ग्रंथ को फॉलो करके भक्ति कर रहा हूं, लीला चित्र को पढ़ के फॉलो कर रहा हूं, और कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं खुद ज्ञानवान तरीके से ईश्वर को भज रहा हूं। लेकिन ऐसी कंडीशन कहां आई? कोई बता के ही राजी नहीं है। मोहित कोरा भी बड़े अक्लमंद हैं, वो भी नहीं बता के राजी कि कहां पर स्वामी जी के सामने प्रत्यक्ष ऐसा समय आया कि लोकलाज की बातें उठ गईं। क्या क्या कहने लग गए लोग एक अनन्य भक्त के बारे में, बताना चाहिए। अब ये कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था सविता जी? लोकलाज वाली बात, हवा में तीर नहीं मारना, बात बतानी है परफेक्ट। आज 100 में से 70 नंबर लेने वाला शिष्य बनना है। और जो नहीं योगेश अरोड़ा जी, ये भी लोकलाज की बात नहीं है, यहाँ अनन्य भक्ति की बात हो रही है, ना कि महादेव भट्ट जी की बहन की भक्ति के बारे में बात हो रही है। और जो चाहता है कि मैं उसे इनाम दूं, वो आज वो लीला मुझे याद करा दे, मैं उसे इनाम दूंगा। नहीं मोहित साहू जी, कोथलो बास के लिए नहीं। आप बात अभी भी नहीं समझ रहे। बात यहां हो रही है अनन्य भक्ति करने वाले भगत की। अशोक बख्शी जी, कोथलो बास की बात नहीं हो रही, वो तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम तो लीला चित्र पढ़ रहे हैं। और लीला चरित्र में कब ऐसा सब्जेक्ट आया है जहां एक व्यक्ति के, एक तपस्विनी माता के अनन्य भक्ति करने पर उसके संगी साथियों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, देखो इसको क्या हो गया, देखो इसको क्या हो गया। और जो मुझे इसका उत्तर देगा, मैं उसको
इनाम दूंगा। तो जो वाकई लीला चित्र पढ़ रहा है, भंडारेकार की बात भी नहीं है राजेंद्र कराग जी। देखो हम रेगुलर लीला चित्र पढ़ रहे हैं, हम कहते हैं सत्र नहीं हुआ। प्रमोद छिब्बर जी को बड़ा सत्र नहीं आया, सत्र क्यों नहीं ले रहे? अब बताओ प्रमोद छिब्बर जी कहां गए आप? और ये शिव कुमार कहां गए? उज्ज्वला इंगले जी बाईसा क्या? बाईसा के आगे भी लिखो ना उज्ज्वला इंगले जी, बाईसा क्या? उज्ज्वला इंगले जी बाईसा के आगे भी कुछ लिखो। महादाईसा जी, अरे ऐसे थोड़ी लिखते हैं, उत्तर दो। हमारा सब्जेक्ट चल रहा है अनन्य भक्ति पर, और अनन्य भक्ति आदमी नहीं कर पाता, नाम भी ले लेता है, उपदेश भी ले लेता है। और कई ऐसे अक्लमंद हैं जो कब से मुझे सुन रहे हैं, गीता जी पढ़ रहे हैं, सुबह पढ़ रहे हैं, शाम पढ़ रहे हैं, रात पढ़ रहे हैं, लेकिन उनसे अनन्य भक्ति नहीं हो पा रही। तो फिर आज मेरा दिल करता है ब्लॉक कर दूं उन्हें, यहाँ पे ये 3 टिप्स पे बटन दबाऊं और ब्लॉक कर दूं, खत्म कहानी। मादाइसा जी, मादाइसा अब तक लीला चित्र में आई नहीं है। जीतो सेठी जी कहां हो आप? अभी तक मैदाइसा जी की कोई लीला ही नहीं आई। तो इंगले जो थी ना, इंगले, रोहिदास पाटिल, सुरेखा खुराना और उज्ज्वला इंगले ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। उन्होंने 22 लिखा, उत्तर सही है, लेकिन मैं पूरा लिखना चाहता था, लिखवाना चाहता था। हंस राजा ने कहा बिल्कुल सही उत्तर है, और पांडा सपनी नाम स्वीकार, ये भी बिल्कुल सही उत्तर है। तो आप तीनों ने ना इनाम जीता है। ये मेरा फोन नंबर है, इस पे आप जय श्री कृष्ण लिख के भेज देना, मैं आपको अपनी तरफ से एक इनाम भेजूंगा। कहां पे बात आई? जब बाईसा जी ने भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की अनन्य भक्ति शुरू करनी थी या कर दी, भगवान के बड़े सन्निधान में पहुंच गई बाईसा जी, तो क्या हुआ? उनके जो शिष्य थे पांड्या और हंस राजा, इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। ये बाईसा को क्या हो गया? इसका दिमाग खराब हो गया, अपना इतना अच्छा भला धर्म छोड़कर चली गई, पता नहीं किन साधुओं को अपना गुरु बना बैठी है, उन्हीं को माथा टेकती है, उन्हीं को दंडवत करती है। ये लीला आपको याद नहीं है? तो 3 व्यक्तियों ने सही उत्तर दिए हैं, और तीनों को मेरी तरफ से 100 रुपए का इनाम है। 100 रुपए का तीनों को। मैं वही कहता हूं, मेरे गुरुजी कहते हैं आगे पाठ पीछे सपाट, वो वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। आपको आवर्तन करना आना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं कि भाई ये जो लोग अनन्य भक्ति नहीं करते ना, इन्हें यही प्रॉब्लम है। हाय वो क्या बोलेगा, हाय वो क्या कहेगा, हाय मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हाय मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे, मेरा भाई क्या बोलेगा, हाय उस समय वहां पे क्या बात होगी, भय के कारण। और दूसरा पदार्थों की लोलुपता। पदार्थ मतलब मैं बड़े समय से भक्ति तो कर रहा हूं भगवान की, लेकिन ना मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो रही। तो ना मुझे किसी ने बताया है कि वो पहाड़ी के ऊपर ना एक गुरुजी रहते हैं, तू वहां चला जा, वहां पर एक मूर्ति है, उसको माथा टेक और देख ऐसे ऐसे काम हो जाएंगे। मुझे किसी ने बताया तेरा काम नहीं हो रहा ना, तू वहां चला जा, वहां पर ना एक ऐसा ऐसा मंदिर है, बड़ा पुराना है, वहां पर जा, वहां पे दूध चढ़ा, तेरा काम हो जाएगा। ये 2 कारण है जो आदमी अनन्य भक्ति नहीं कर पाता। पहला भय, और दूसरा दूसरा किसी ना किसी पदार्थ की इच्छा। तो आज मेरे मन में तो ये आ ही गया है कि जो अनन्य भक्ति नहीं कर रहे मैं उनको ब्लॉक कर दूं। तो हो सकता है थोड़े दिनों में मैं किसी ना किसी को ब्लॉक कर दूं, क्योंकि अगर आपने अनन्य भक्ति नहीं करनी तो पंच अवतारों के बारे में सुनने का भी आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होने वाला। मैं आपको अक्सर कई बार भजन सुनाता हूं, तेरी शान तेरे जलाल को, तेरी शान तेरे
जलाल को मैंने जब से दिल में बसा लिया, मैंने सब चिराग बुझा दिए, तेरा एक चिराग जला दिया, तेरी शान तेरे जलाल को। जिसने जब से भगवान को अपने दिल में बिठा लिया ना, जब से तुम्हें जाना है, तब से तुम्हें ध्याया है, जब से तुम्हें जाना है, तब से तुम्हें ध्याया है। ओ श्याम मेरा तेरे सिवा, कन्हैया मेरा तेरे सिवा, कोई और ना ठिकाना है। शाम तुझे मिलने का, कन्हैया तुझे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। इंसान की भक्ति अनन्य होनी चाहिए, और आज की लीला हमें बताएगी। और हम कहते हैं ना भगवान परीक्षा लेता है, ये एक परीक्षा भगवान ने ली है लीला चरित्र में। ये परीक्षा भगवान ने श्री नागदेव आचार्य जी की भी ली है, और यही परीक्षा जानो उपाध्याय जी की भी ले रहे हैं। कहां पे हैं भगवान? वेरूल में है। कल हमने लीला पढ़ी, भगवान श्री चक्रधर स्वामी एक अंधेरे में, मतलब आज ही रात के समय लाइट चली जाए तो अब तो इन्वर्टर चालू हो जाते हैं, लेकिन जिस समय इन्वर्टर भी नहीं थे उस समय कितना घना अंधेरा छा जाता था। और वो तो वेरूल आज भी जंगल में है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी बैठे हुए हैं, भक्त प्रार्थना कर रहा है अपने अंतर्मन में, काश यहाँ कोई दिया लगा होता तो मैं भगवान की मूर्ति के दर्शन कर लेता। लेकिन यहाँ कोई दिया ही नहीं लगा, तो भगवान ने अपने आप को प्रकाशित कर दिया। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी की श्रीमद् भगवत गीता जी का श्लोक याद आता है कि ना तद्भास से ते सूर्यो। भगवान कहते हैं कि ईश्वर भी किसी और के द्वारा प्रकाशा जाएगा। ईश्वर तो तभी प्रकाशमान होता है जब ईश्वर चाहे। याद रखना ये बात, जब ईश्वर चाहे ना तभी जीवन में आता है। अपने आप कोई ईश्वर को ला नहीं सकता आपके जीवन में। ईश्वर चाहेगा तो ही आपके घर में ईश्वर विराजमान होगा। आपकी कोई सेवा लेना चाहेगा तो ही आप उनकी सेवा कर पाओगे। और अगर आपके ऐसे नसीब नहीं है ना, तो आप ईश्वर को अपने घर में लाकर भी उनकी सेवा नहीं कर पाओगे। अब यही जानो उपाध्याय जी को भगवान श्री चक्रधर स्वामी पूछते हैं अगली लीला में कि तुम्हारे साथ कौन कौन आया है? कहते हैं महाराज रामदेव आए हैं, मतलब दादोस, जो श्री नागदेवाचार्य जी के भी गुरु हैं। अभी आगे लीलाएं आने वाली हैं, मतलब रामदेव ही हैं जो इन सब भक्तों को भगवान से मिला रहे हैं। भगवान कहते हैं अच्छा रामदेव भी आए हैं और भगत भी आए हैं। लेकिन और भक्तों के बारे में ना पूछ के भगवान ने रामदेव के बारे में ही बात करना शुरू करी। भगवान ने कहा चलो अच्छा ये बताओ, रामदेव पर और हमारे ऊपर तुम्हारी कैसी बुद्धि है? अब यहां भगवान परीक्षा ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं भगवान? रामदेव पर और हम पर तुम्हारी बुद्धि कैसी है, मतलब श्रद्धा कैसी है। आज आधे से ज्यादा लोगों की मुसीबत ये है कि उन्हें यही नहीं पता कि हमें किस पात्र पे कैसी बुद्धि रखनी है। याद रखना, बोलना तो शुरू कर देते हैं, गुरुजी कुछ ज्ञान सुनाओ, गुरुजी कुछ ज्ञान सुनाओ, गुरुजी मुझे कुछ ज्ञान सुनाओ। और फिर कोई दूसरा आता है, उन्हें भी वही, गुरुजी कुछ ज्ञान सुनाओ, गुरुजी कुछ ज्ञान सुनाओ। और वो पूरी जीवन ये डिसीजन ही नहीं ले पाते कि मैं बुद्धि कैसी रखूं, किसके ऊपर रखूं। जो मुझे रेगुलर ज्ञान दे रहे हो, मेरे जीवन को ज्ञान से भर रहे हो, निस्वार्थ भाव से मेरे जीवन को परब्रह्म परमेश्वर से जोड़ रहे हो। हाँ मुझे कुछ ज्ञान सुना दो, मुझे कुछ ज्ञान बता दो, लेकिन बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही। और यही क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रामदेव को गुरु मानते हैं कई लोग। और भगवान पूछ रहे हैं भगत को
कि हमारे अंदर और रामदेव के अंदर तुम्हारी बुद्धि कैसी है, क्या सोच रखते हो हम दोनों के बारे में। तो अब ये बात समझ नहीं आती, जानोपाध्याय को कि क्या उत्तर दूं। अब भगवान ही क्या कहते हैं, एक जैसी बुद्धि रखते हो, एक जैसी भावना रखते हो हम दोनों पर। तो ये क्या बोलते हैं जानोपाध्याय, हाँ महाराज एक जैसी ही रखता हूं। भगवान साथ खड़ी बाईसा जी को बोलते हैं, बाईसा सुना ये भगत क्या बोल रहे हैं। कहते नहीं महाराज समझ नहीं आया। तो भगवान कहते हैं बाईसा ये बोल रहा है कि रामदेव और हम एक समान है। अब ये सुनने की देर थी, बाईसा जी ने कहा तू मरेगा ना, तो तुझे जब उठा के लेके जाएंगे ना लोग, तो एक औरतों के गले में ना यहाँ बड़ा सा घुंघरू होता है जो खन 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 बजता है जब वो चलती हैं, पुराने जमाने में पहनती होंगी। तो वो घुंघरू ना तेरी अर्थी के साथ बांध दूंगी मैं, टुन टुन बजता जाएगा वहां शमशान भूमि तक। बेवकूफ, भगवान को रामदेव को तू एक समान बता रहा है। क्या बोल रही है बाईसा जी, तू मरेगा ना जब, और तेरी अर्थी समझे लकड़ी की बांध के तुझे बिठाएंगे ना उस पे, तो उस अर्थी पे घुंघरू लेडीज के गले में जो होता है वो बांध दूंगी तेरी अर्थी में, टुन टुन बजता हुआ जाए, टुन टुन। कहां तक, शमशान भूमि तक। कि इतनी बुद्धि का मोहताज था ये, टुन टुन ही बजता रहा इसकी खोपड़ी के अंदर। इसे यही नहीं पता चला कि भगवान में और ये साधारण रामदेव में क्या अंतर है। अरे उसने तो भगवान के आगे रो रो के प्रार्थना कर करके अपने लिए सामर्थ्य मांगा, शक्ति मांगी कि मुझे 4 लोग गुरु बोलना शुरू कर दें। और तेरी ये बुद्धि है कि तू भगवान के साथ उसकी साम्यता कर रहा है। अब भगवान ने बाईसा को कहा अब आप चुप हो जाओ। इसको बोलते हैं शास्त्रों में खते झाड़ ली। यही महिम भट्ट जी के साथ भी हुआ है। मतलब बाईसा जैसा प्रेमी पात्र, ज्ञानी गुरुजन पात्र जब डांटते हैं ना, तो व्यक्ति की मिट्टी उतरती है, खते झड़ती हैं। और आजकल का आलम ये आ गया है कि हम अपने आप को जय कृष्ण ही बोलते हैं, और हमारे स्टेटस पे दुनिया भर के संतों की, जो कृष्ण भगवान की अनन्य भक्ति नहीं करते, उनके स्टेटस लगे होते हैं। हम उन्हीं के स्टेटस डाल रहे होते हैं। वो भगवान के बारे में आज क्या बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे, कोई गारंटी नहीं है। हमारे जमाने में एक भजन बड़ा फेमस हुआ था, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। और आज आप देख सकते हो कि ये अवस्था कितनी बढ़ गई है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता जो पढ़ रहा हो वो उन 700 श्लोकों में ढूंढ के निकाल के दे कि कहीं श्री कृष्ण परमात्मा ने वासुदेव श्री कृष्ण सर्वमिति इसके अलावा कोई नाम लिया है जिसके द्वारा ईश्वर प्राप्ति हो सके। लेकिन आजकल के अक्लमंद लोग सुबह सुबह अन्य धर्म के महात्माओं के स्टेटस उठाते हैं, कभी ओशो का, कभी किसी का, कभी किसी का। हमें किसी संत से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन उनके अपने अपने मार्ग हैं, उनके अपने अपने पथ हैं, उनके अपने अपने तरीके हैं। हम उनको जोड़ने क्यों चले जाते हैं अपने जीवन में। हमारा अपना स्वतंत्र मार्ग है, हमारा अपना तौर तरीका है। कुछ अद्वैतवादी हैं जो कहते हैं सब भगवान के भक्त हैं और एक समान है। कुछ हम द्वैतवादी हैं जो कहते हैं नहीं, भगवान में और भक्त में अंतर है। हम अद्वैतवादी नहीं है, हम द्वैतवादी हैं। हम भेद मानते हैं ईश्वर में और जीव में। हम नर सेवा नारायण सेवा नहीं मानते, हम अहम ब्रह्मास्मि नहीं मानते। हम ये मानते हैं मैं तो भगवान का सेवक हूं, भगवान मेरे मालिक हैं। और इसी लीला से ये पता चलने वाला है कि एक व्यक्ति को जब तक ये बात समझ नहीं आती ना कि मैं तो भगवान जी के चरणों का दास हूं और भगवान एक ही हैं। कई लोगों को तो जय कृष्णियों को हमारे ये भी बोलना नहीं आता, वो बोलते 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 हैं, अब मेरे को बोलना पड़ रहा है, वो अन्य देवताओं के साथ भी नाम के साथ भगवान लगा देते हैं। उन भगवान जी ने भी तो ऐसा बोला है, उन भगवान जी ने भी तो ऐसा बोला है, उन भगवान, अरे यार भगवान एक है। भगवान श्री कृष्ण, भगवत गीता पढ़ लो महानुभावो, भगवत गीता पढ़ लो। नहीं तो आज बाईसा होती ना हमारे बीच में
तो यही बोलते हैं कि तुम जब मरोगे ना तो तुम्हारी अर्थी पे घुंघरू बांध देंगे, तो टुन 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 बजता हुआ जाएगा शमशान भूमि तक। सोच लो आज रात को सोते समय कि मरते समय अपनी अर्थी पर टुन 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 बजवाना है, या कोई भगवान की कृपा पानी है। आज हम जय कृष्णियों का ये हाल है कि हमें ये भी नहीं पता कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय में कह रहे हैं, मता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणाइवा, कि हे अर्जुन मुझसे बढ़कर, मता परतरम मुझसे बढ़कर कोई श्रेष्ठ वस्तु संसार में है ही नहीं, किंचित अस्ति धनंजय कुछ भी नहीं, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणाइवा, मैंने रस्सी में जैसे मणके पुरो देते हैं ना सूत्र में, वैसे मैंने इस सकल ब्रह्मांड को, ऐसे और भी ब्रह्मांडों को अपने अंदर पिरो रखा है, और जब मेरी इच्छा हो और मैं इसे खोल दूं तो इस संसार का संहार हो जाता है, मतलब कंप्लीट हो जाती है सृष्टि। और हमारे भक्तों को अब तक ये बात समझ ही नहीं आई यार। हम कहीं भी भगवान जोड़ देते हैं, कोई और नहीं मिला, गुरुजी मेरे तो आप ही भगवान हो। नहीं यार, ऐसी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। मैं इंसान हूं, हाँ मैं गुरुजी, आप मुझे बोलते हो, मैंने आपको उपदेश दिया है, मैं आपको ज्ञान की 4 बात सुना रहा हूं, भगवान ने मुझे इसका सेवा दी है, मैं आपके लिए गुरु हूं। गुरु समझ के आप मेरे कोई मान, विधि विधान, सम्मान कर सकते हो, लेकिन ईश्वर नहीं बोल सकते। ईश्वर ईश्वर हैं, गुरु गुरु हैं। हम ये नहीं बोलते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म, हम ऐसे नहीं बोलते। हम क्या कहते हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है। गुरु भगवान कहते हैं तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हैं। 4थे अध्याय के 34 नंबर श्लोक में श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, अर्जुन तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, की अर्जुन तू गुरु ज्ञानी जनों की शरण में जा, वो तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। तत्व मतलब लॉजिकल ज्ञान का, जो तुझे सीधा मार्ग बताएगा ईश्वर का। इसलिए सुन रहे हो तो किसी एक गुरु ज्ञानी जनों को सुनो, अपने ईश्वरीय ज्ञान देने वाले गुरु ज्ञानी जनों साधु संतों को सुनो, किसी अन्य को सुनकर उसके स्टेटस व्हाट्सएप पे लगाते मत बैठो, अकलमंदी का कार्य नहीं है। अपनी भगवत गीता जो पूरे समाज का संचालन कर रही है उसे पढ़ो, लीला चरित्र पढ़ो, और यहां जानो उपाध्याय जी को भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान ये बता रहे हैं कि रामदेव जीव है। क्या है? जीव है। हम कौन है? जीव है। जीव का जो मालिक है वो परमात्मा है। आत्मा परमात्मा। सृष्टि में इसके अलावा 5 भूत भी बोले गए हैं, आप सबको पता होगा, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, और इसके बाद देवताएं भी बोली गई हैं। ऐसे जब तक हमें पता नहीं चलेगा ना, तो हम भय के कारण, हाय हाय की हो गया भगवान मेरे ते संकट ही पै गया, जदों दी मैं भक्ति करन लग गया ना मेरे ते कष्ट ही बड़े आंदे ने, कष्ट ही बड़े आंदे ने। अरे यार हद हो गई यार। पांडव 5 पैदा भी जंगल में हुए थे और भगवान की बुआ के बच्चे थे। हम तो भगवान की बुआ के बच्चे भी नहीं है, वो जंगल में पैदा हुए थे। कभी कुंती माता नहीं बोला कि कृष्ण तेरी जब से भक्ति शुरू करी है मेरे पे तो संकट ही पड़ गए, मेरे को तो पितृदोष लग गया, मेरे को तो वो वाला दोष हो गया, मेरे को तो वो वाला दोष हो गया। अरे तुम नाम जपो, कृष्ण नाम सिमर, कृष्ण नाम सिमर, कृष्ण नाम सिमर, कृष्ण नाम सिमर, कृष्ण नाम ही पार लगाएगा, कृष्ण नाम ही पार लगाएगा। इन दोनों हाथों से मंदिर जाके सेवा करो, झाड़ू पोछा लगाओ,
कोई कष्ट नहीं आएगा, भय दूर हो जाएगा। और अभी कल मैं आपको परसों बता रहा था कि 16वें अध्याय में पहले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अभयम सत्व संशुद्धिर, मेरा भक्त अभय हो जाता है, किसी प्रकार का भय नहीं रखता। क्यों? उसके पास ईश्वर के नाम की ये माला है। सांसों की माला पे सिमरू मैं प्रभु का नाम। मेरे पास तो महाराज माला है, मैं नाम जपता हूं रोज सुबह उठ के। क्यों? कुछ मांगने के लिए नहीं, निष्काम भक्ति के लिए महाराज, निष्काम भक्ति के लिए। और मुझे जो भी चाहिए, मुझे सिर्फ आपसे चाहिए, मुझे अब किसी से कुछ नहीं चाहिए। जो दोगे आप दोगे। बचपन में हम जाते थे ना कहीं, तो माँ बाप सिखा के लेके जाते थे, किसी के घर कोई कुछ दे तो लेना नहीं है, लेना नहीं है बिल्कुल। क्यों सिखाते थे? कि बच्चों को अच्छी आदतें पड़े। आज हमारा ये हाल हो चुका है, हमें यार यहां नहीं मिलता वहां चले जाते हैं, वहां नहीं मिलता वहां चले जाते हैं। यहां भगवान बता रहे हैं कि ईश्वर कौन है, जीवात्मा कौन है। और अगर आप ये सुनने के बाद भी अनन्य भक्ति नहीं कर सकते, तो फिर जो अनन्य भक्ति नहीं कर रहे ना, वो मुक्त हो जाओ। क्यों सत्र के चक्कर में पड़े हो, 9 बजे आप बैठ जाते हो यहां? या फिर कल से अनन्य भक्ति करना शुरू कर दो। सबको हाथ जोड़ दो, बस भाई अब मैं अनन्य भक्ति करूंगा। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, अनन्य चेता सततम योमाम स्मरति नित्यशा तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करने में लगा है, अनन्य चेता, एक चित्त होकर मेरी भक्ति करने में लगा हुआ है, मेरे को नित्य स्मरने में लगा हुआ है, उसके लिए मैं सुलभ हूं, अति शीघ्रता से प्राप्त हो जाता हूं। और अगर आपने परम धाम जाना है, तो आपको पहले विचार करना पड़ेगा। अब कई लोगों का तो ये हाल है, अपने पति को ही परमेश्वर बोलते हैं। कई लोगों का तो और भी इतना बड़ा हाल है कि अपने पति को स्वामी स्वामी स्वामी। अरे मेरे बाप, पति पति है, नहीं तो पंडित ही बोल देता ये पति परमेश्वर है। वो कहते हैं ये आपके पति हैं, आप इनकी धर्म पत्नी है, हम उन्हें पति परमेश्वर। शुक्र है गाना आया था बड़ा पुराना, मैंने थोड़े दिन पहले सुना। वो गाना आपको याद होगा, जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। शुक्र है बाप रे, इन गानों वालों ने तो बोल दिया कि मेरा पति मेरा देवता है, परमेश्वर नहीं है भाई। यहां भगवान सिखा रहा है कि हमें पति को पति बोलना है, बेटे को बेटा बोलना है, गुरुजी को गुरुजी बोलना है, देवताओं को देवता भाव से जानना है, इस संसार को प्रपंच के भाव से जानना है, और अपने आप को जीवात्मा भाव से जानना है। तब जाके अनन्य भक्ति संभव होगी। नहीं तो क्या होगा? पूरी जिंदगी निकलती जा रही है और बुद्धि को यही नहीं पता तू कर क्या रहा है। इसलिए अनन्य भक्ति करने के लिए तैयार हो जाओ। आज से कोई डर मत रखो, कुछ नहीं होगा, भगवान की आज्ञा पालन कर रहे हो आप। सब चीजों को मैं आपको अपना बताता हूं। मेरी माता जी जय कृष्णी, लेकिन जो हमारे पिताजी मेरे शरीर के, वो जय कृष्णी नहीं थे, वो निरंकारी। घर में बड़ी फोटो लगी हुई, इधर भी फोटो उधर भी फोटो उधर भी फोटो। मैं जॉब करता था गोदरेज के अंदर। एक दिन मैंने मेरी माता को कहा, ये कितनी फोटो लगाई हुई है, बीच में हमारी पूजा है। मेरी माता ने कहा, नहीं नहीं इनको मत छेड़ना, ये पिताजी तेरे मारेंगे बहुत। मैंने कहा आज मारें या जो मर्जी करें, मैंने अपनी पूजा ही रखी बस, बाकी सबको जल प्रवाह करने के लिए एकत्र कर लिया कि अब मैं। और आप देखो क्या मैं गलत कह रहा हूं? मीराबाई को बचपन में एक मूर्ति दी है कृष्ण भगवान की कि ये तेरे सर्वस्व में, ये तेरे पति हैं बस। और मीराबाई ने कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। और यहां गुरु चीख चीख के समझा रहे हैं, अनन्य भक्ति कर लो, अनन्य भक्ति कर लो। लेकिन कुछ का तो ये हाल है, कभी जम्मू पहुंचे होते हैं कटरा, कभी पहुंचे होते हैं कोपरगांव, शिरडी,
कभी पहुंचे होते हैं कहां तो कभी कहां। अरे पहले मन बना लो कि किसकी भक्ति करनी है, किसी की भी करो, लेकिन एक की करो। भक्ति करने में दोष नहीं है, लेकिन आराध्य को पता हो ये मेरी आराधना करता है, इष्ट को पता हो ये मेरा भक्त है। ये ना हो कि हमें पता ही नहीं है हम किसकी भक्ति कर रहे हैं। एक की भक्ति करो, अनन्य भक्ति करो, और अपनी भक्ति को अंत समय से पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन में लेके चलो और पहचानो ईश्वर कौन है, भगवान कौन है। गीता जी पढ़ो, ईश्वर को जानो समझो, लीला चरित्र पढ़ो, अपनी भावनाओं को डगमगाने मत दो। लाल हाथ में रस्सी धागे बांध लेना, मोली गले में लाल मोली, व्हाट्सएप स्टेटस पे यूट्यूब पे कोई और फोटोज, आपकी अनन्य भक्ति का द्योतक नहीं है। आपके तो चारों तरफ कुछ दिखे तो एक ही दिखे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अगर आप श्री कृष्ण भक्ति करते हो तो आज का सत्र यही कंप्लीट करेंगे। आप समझ गए हो, भगवान यहां सिखा रहे हैं कि हमें ईश्वर में और अपने में अंतर पता होना चाहिए। नहीं तो बाईसा जी क्या कह रही है, तू मरेगा ना बेटा तो तेरी अर्थी में टुनटुनु बजता जाएगा, वो घुंघरू वो बांध देंगे कि इतनी बुद्धि थी इसकी। कहते थे ना, दिमाग में भूसा भरा हुआ है, टुन बजा हुआ बस। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।